सतगुरु ने कहा है मालिक का भजन करिए पर खरी नौकरी करिए। कैसे करिए? शब्द में कहा है हरि की खरी नौकरी करिए हो, खरी नौकरी करिए, हरि की खरी नौकरी करिए हो। खरी नौकरी शब्द तुम्हारा सो सब सिर पर धरिए हो। खरी नौकरी शब्द तुम्हारा सो सब सिर पर धरिए हो। जो तुम चाहो भक्ति प्यारी जियत अब धूमरिए हो। हरि की खरी नौकरी करिए हो। ऐसो समरथ पाए के साईं झार संतोष बिछइए हो। ऐसो समरथ पाए के साईं झार संतोष बिछइए हो। जो तुम चाहो भक्ति प्यारी जियत अब धूमरिए हो। जो तुम चाहो भक्ति प्यारी जीत अब धूमरिए हो। हरि की खरी नौकरी करिए हो। खरी नौकरी शब्द तुम्हारा सो सब सिर पर धरिए हो। जो जो हुक्म फुरमावे साईं सो सो हुक्म पर चलिए हो। हरि की खरी नौकरी करिए हो। बानी शमशेर ज्ञान की डाल है, धीरज धबा कर लड़िए हो। बानी शमशेर ज्ञान की डाल है, धीरज धबा कर लड़िए हो। आशा टेसना काम क्रोध मद माया के गर्दन कटिए हो। हरि की खरी नौकरी करिए हो। पूरी तलब तुम्हारी अलग नाम खजाना भरिए हो। जन आमक साईं मोहन आगे शीश चरण तर धरिए हो। हरि की खरी नौकरी करिए हो। अब इसमें शब्द क्या कह रहा है? हरि की खरी नौकरी करिए हो। अब इस समय जो गुरु की सेवा में है तो खरी नौकरी है कि नहीं है? तो हरि की खरी नौकरी करिए हो। खरी नौकरी शब्द तुम्हारा सो सब सिर पर धरिए हो। जो जो हुक्म फुरमावे साईं सो सो हुक्म पर चलिए हो। हरि की खरी नौकरी करियो। इतनी भक्ति करे कि जो जो गुरु फुरमाए उसी पे चलता रहे, बस उसका बेड़ा पार हो जाएगा। जो जो हुक्म फुरमावे साईं सो सो हुक्म पर चलिए हो। अब ऐसो समरथ ऐसो मालिक पाए के, ऐसो समरथ पाए के साईं झार संतोष बिछइए हो। झार संतोष बिछइए हो। जो तुम चाहो भक्ति प्यारी, अगर भक्ति को चाहते हो, जो तुम चाहो भक्ति प्यारी जियत है अब दू मरिए हो। जिंदा मर जाना चाहिए। जैसे मरे में आदमी सब छोड़ देता है, कुछ नहीं रह जाता, ऐसे कफन ओढ़ लेना चाहिए और गुरु की सेवा में लग जाना चाहिए। कह दे कि हम संसार से मर गए हैं, बस गुरु को सब सौंप दे। जीव जामा सब सौंप के मोहन भय कुर्बान, तो सब कुछ गुरु पे निछावर कर देना चाहिए।
जीव जहान जोबान जहान दे तू मेरो मैं तेरो, तब कहते हैं कि वो मेरा है और वो हम उसके हैं। आगे वाणी शमशेर, अपनी वाणी की शमशेर बना लो, ज्ञान की ढाल बना लो, क्योंकि संसार में माया से और काल से लड़ाई लड़ना है। ज्ञानी वाणी शमशेर ज्ञान की ढालें, धीरज धावा कर लड़िए हो, धीरज धावा कर लड़िए हो। आशा टिसना, जो अपने अंदर आशा टिसना लग जाती है, संसार की राग द्वेष लग जाता है, निरे घर में बाहर में मोहल्ला में एक दूसरे से आशा टिसना करते हैं। वाणी शमशेर ज्ञान की ढालें, धीरज धावा कर लड़िए हो। आशा टिसना काम क्रोध मद, माया की गर्दन कटिए हो, हरि की खरी नौकरी करिए हो। जब इतना कर लेंगे तब दाता कह रहे हैं पूरी तलब तुम्हारी लागे, तब तुम्हारी पूरी तलब लगेगी मालिक के दरबार में, तब तक नहीं लग रही। पूरी तलब तुम्हारी लागे, नाम खजाना भरिए हो, हर हमेशा सतगुरु का नाम लबों पे होना चाहिए। जैसे कहते हैं कि नाम मिलावे रूप को, नाम लेने से क्या होता है, क्यों लिया जाता है, क्यों सब अपने अपना नाम, निरे लोग अपने अपने नाम रट रहे हैं, कोई अल्लाह राम रहीम ईसा मूसा नबी नबीना जाने का रट रहे है। तो नाम लिया क्यों जाता है और नाम से प्राप्त क्या होता है? तो नाम मिलावे रूप को, नाम हमें तुम्हें, जैसे ये लड़का है, अब इसका नाम लिया तो अब ये बोलेगा, और जब नहीं है ये और मैं याद आया तो उन्होंने कही कि वो विदोखर का लड़का अमर, वो तो इसका जो हमने देखा है तो इसका चेहरा हमारे सामने आ जाएगा, इसकी शकल सूरत हमारे नाचने लगेगी। तो नाम मिलावे रूप को, तो इसका रूप हमारे सामने आ जाएगा। तो ऐसे जो है, जब मालिक का नाम खजाना अंतर में भरोगे तो जैसा सतगुरु ने लखाया है रूप, वैसे ही आपको दिखाई देने लगे। जो गुरु जिस चेला को, चाहे जो पंथ हो, संत हो, ग्रंथ हो, कोई भी जिस रूप को लखा रहा है और जो नाम दे रहा है, तो जो रूप लखा रहा है वही रूप उसको दिखाई देगा। तो नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो, जब वह रूप हृदय बसे, जब तक वो हृदय में नहीं बसेगा रूप, तब तक दिखाई नहीं देगा। जब हृदय में बस जाएगा, अपने मासूक की तस्वीर जब तुम्हारे दिल में छा जाएगी, तो वो तुम्हें हर वक्त दिखाई देने लगेगा, हर जगह जर्रे जर्रे में, हर जगह उसकी सूरत नाचने लगेगी। तो नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी हो, जब वह रूप हृदय बसे तब शुदा रहे न को, तब कोई चीज की हमें तुम्हें शुदा नहीं रह जाएगी और वो हमें दिखाई देने लगेगा। तो पूरी तलब तुम्हें तभी पूरी तलब लगेगी, जैसे एक कोई आशिक है और वो अपने मासूक पे दीवाना हो गया, उसी का नाम ले रहा है, जब तक वो उसको मासूक मिल नहीं रहा तब तक उसी के नाम में वो लुप्त है, दीवाना है। और जब वो रूप, वो मासूक उसको मिल जाता है तो नाम लेना बंद हो जाता है। तो नाम लेना बंद हो जाता है, फिर वो मतलब एक दूसरे में समा जाता है, यानी गले में बहियां डाल के और एक लुप्त हो जाता है। तो नाम पूरी तलब तुम्हारी लागे, जब पूरी तलब लग जाएगी तो मासूक मिल जाएगा और एक दूसरे में मिलके और वो अपना वो मौज अपना उड़ाने लगेगा जो उसको जरूरत थी। तो पूरी तलब तुम्हारी लागे, नाम खजाना भरिए हो, जन अहमक साई मोहन आगे, शीश चरण तर धरिए हो, हरि की खरी नौकरी करिए हो।
तो खरी नौकरी करिए और मालिक का सूरत अपने अंतर दर्पण में उसको हमेशा देखते रहिए, तब तक पूरी तलब नहीं लगेगी। क्योंकि कबीर ने भी एक शब्द दिया है, सूरत से देख लिया वही देश। ने सूरत कौन से देश को? जिसको सब कह रहे कबीर, नानक और बड़े बड़े संत, ना हुआ सूरज, ना हुआ चंदा, ना ही वहां पवन प्रवेश। वो ऐसी कौन सी जगह है? कहाँ है वो सतलोक है कहाँ? तो वहां कैसे पहुंचोगे? तो अंतर में, अंतर दर्पण में जब अपने नहीं कहते आंखें बंद कर लो फिर अपने अंतर में देखो वो मूरत को, तो सतगुरु रूप सूरत में लेके, सतगुरु का रूप सुरती में ले करके अंतर दर्पण में देखना है। तो ऐसे कबीर ने भी लिखा है, सूरत से देख लिया वही देश, देखत देखत देखन लागो। जब वो अपने मासूक की तस्वीर को अपने अंतर में दीवाना होके उसको देखने लगता है, दूसरे मुख फेर निहारत नहीं, दूसरी की ओर नहीं, वो एक ही रूप सदा उरलावे, वो एक रूप को, केवल एक रूप पे आशिक होना है। तो वो अंतर सूरत से देख लिया वही देश, तो वो देखते 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 देख के रह जाता है, तो वो तत्व को छोड़ के निहित तत्व में वास करने लगता है। वो एक ऐसे चमन में चला जाता है, ना वहां सूरज है न चंदा है। देखत देखत देखन लागो, मिट गयो सकल अंदेश। सूरज से देख लिया वही देश, ना वहां सूरज, ना वहां सूरज है, ना वहां चांद है, ना वहां सूरज, ना वहां चंदा, ना ही पवन प्रवेश, ना वहां पवन प्रवेश है, कोई नहीं। सूरज से देख लिया वही देश, ना वहां मरना, ना वहां जीना, ना ही काल कलेश। सूरज से देख लिया वही देश। तो सुरती द्वारा अपने चित्त चमन में अपने मासूक की तस्वीर को, जैसे एक शब्द लिखा है दाता ने, साईं नाम जान लो दिल में, साईं नाम जान लो दिल में, बिन मुख जीव जाप बिन अजपा। नल के बाहर बसत अनल में, साईं नाम जान लो दिल में। तो जैसे अपने जिसपे जो आशिक हो जाता है तो मुंह से चिल्लाता नहीं है वो, कि वो चिल्लाता फिरे, उसके दिल में जो शब्द घुस गया, उसके गुरु की छवि सूरत अपने मासूक की घुस गई, तो बस उसी के गम में और उसी के ध्यान में वो दीवाना होके घूम रहा है। तो साईं नाम जान ले, बिना मुख के, बिना उसके अपना वो नाम उसका चल रहा है। बिन मुख जीव जाप बिन अजपा, नल के बाहर बसत अनल में, साईं नाम जान लो दिल में। सत सतगुरु रूप, सत सतगुरु रूप सूरत में लेके, सुरती में लेके, वही कबीर बोल रहे, सत सतगुरु रूप सूरत में लेके, निस दिन रहो चौथ घर कल में। वो चौथ घर है, निस दिन रहो चौथ घर कल में, साईं नाम जान ले दिल में। त्रिकुटी फोर ब्रह्मांड के पारा, 34 नेत्र खुलेंगे पल में, साईं नाम जान लो दिल में। अहमक साय के मुर्शिद साईं मोहन, गाड़न पांव अरस एन दल में, साईं नाम जान लो दिल में। तो वो साईं नाम जो है आद अंत से चल के आया है, ये कोई अभी बीच से नहीं आया। ये तो जिन्हें जहां से लिख पाया वहां से लिखना शुरू कर दिया है। नहीं, आज के 3000 साल पहले कहीं दुनिया में कहीं लेख था ही नहीं। और जितने ग्रंथ वो सदियों पुराने बता रहे, वो चाहे मूसा वाले हों, चाहे अल्लाह वाले हों, चाहे राम वाले हों, चाहे रहीम वाले हों, चाहे जौन हो, 3000 साल पहले कहीं दुनिया में लेख था ही नहीं। कहीं भी कुछ कोई लेख जानता ही नहीं था, बाद में आया है। 2600 साल, 2700 साल, बहुत ज्यादा, ऐसे आगे नहीं। 3000 हमने कह दिया, लेकिन 3000 के अंतराई में सब आया है। तो
जब से लेख आ गया तब से लिखना शुरू कर दिया। जिन्हें जैसे अक्षर बना पाए, किसी ने उर्दू में बना पाए, किसी ने अरबी में, किसी ने फारसी में, किसी ने अल्लाह नाम है, तल्ला नाम है, कहू में, संस्कृत में, किसी में, हर भाषा अलग अलग हो गई। अपने हिंदुस्तान में जाने कितनी भाषाएं हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 14 विद्याएं। 14 तो विद्याएं हैं जिनमें हमें तुम्हें फांस लिया जाता है। एक हस्त रेखा देखने लगी है, एक मस्तिष्क रेखा देख के बतावन लगी है, एक तुम्हारी राशि देख के बताने लगी है, एक भूत जारन लगी है, एक के देवता अमन लगी है। ये विद्याएं हैं, चूतिया बनाई बेगी। इनसे कोई तरन तारायण नहीं होगा। तरन तारायण होगा जो आद सने, जो आदंत से चल के आया सदगुरु साईं नाम। साईं नाम को सभी ने गाया है। कबीर भी ने कई जगह बोला है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, ये इतना भूखा जाए। साईं खड़े बाजार में मांगे सबसे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो साईं नाम सदियों पुराना है, दाता नाम सदियों पुराना है। कौन नहीं दाता को नाम लेता है बताइए। पूरी दुनिया में जो तो उनने कही कि अबे वोट परन लगी है तो उनने कही कि मतदाता रे जाओ, मतदातन को बना दो, आईडी बना दो, वो कर दो। मतदाता एक करदाता जो किसान है, और एक जलम गुरुदाता होते हैं जो हमारे तुम्हारे माता पिता हैं। एक अन्नदाता होता है जो हमारा तुम्हारा पेट भरता है, नहीं होता। तो ये दाता नाम और साईं नाम आद अंत से चल के आ रहा है। अब कुछ लोग उसको जो है, जिनके दिमाग में नहीं चढ़ा, तो ये सोचने लगते कि ये कोई मुसलमानी नाम है। ये मुसलमानी नाम नहीं है, ये सदियों पुराना नाम है साईं। साईं किसे कहते? जो वो हमेशा तुम्हारे साथ है और सदियों से वैसे ही है जो कहते हो, उसी को ये लोग सनातन कहने लगे। और वो सर जैसे कहते कि भगवान 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 क्या है, तो भगवान में 5 अक्षर बनते हैं। भा माने भूम, तो भूम है तो ये समदर्शी है। जात पात ऊंच नीच भेद भाव नहीं मानती। मानती है कहीं? आकाश, भा माने भूम, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। और कितने 5 हो गए? भा माने भूम, गा माने गगन, वा माने वायु, आ माने अग्नि, ना माने नीर। 5 शब्द, 5 अक्षर बने और एक शब्द बनता है भगवान। तो 5 तत्व से हमारा तुम्हारा ये शरीर बना हुआ है और 5 तत्व बाहर हैं। तो जिस तरीके से हमारे तुम्हारे शरीर में 5 तत्व के खोखले से ये शब्द निकल रहा है, ऐसे ये गगन मंडल में ये 5 तत्व जो अखंड मंडलाकार में, इसमें शब्द रूप में वो ब्रह्म भरा हुआ है सागर की तरह। इसलिए वो कण कण में वास कर रहा है। उसका कोई रंग रूप नहीं है। रंग न रूप बेरंग बेअंगम, कोई पहुंचे बिरल खिलाड़ी। तो हाँ, तो नगदाता का देख ले।